अगर आप स्टूडेंट हैं और आपको प्रॉब्लम आ रही है कि आप किस सब्जेक्ट को सेलेक्ट करें, मतलब अगर आप 11th में हैं या 10th जस्ट पास किया है और आपको लगता है कि आपके पास ऐसी एजुकेशन हो जो आगे चल कर के वो आपका प्रोफेशन बना सके, या आपकी एजुकेशन में कोई आपको प्रॉब्लम आए तो बहुत कम आए या ना आवे, तो देखिए आपको अपनी हॉरोस्कोप में जाना है और मरकरी को देखना है, बुध को, और उसके साथ नाड़ी लिंक देखना है। नाड़ी लिंक का मतलब हुआ मरकरी जहाँ पर बैठा है वहाँ उसके साथ या उससे 5 घर दूर या उससे 9 घर दूर, यानी मरकरी से 5वें और 9वें में जो प्लैनेट होगा वो नाड़ी में आएगा एक। दूसरा, मरकरी से दूसरे भाव में जो प्लैनेट होगा, मान लीजिए मरकरी आपका 3rd हाउस में बैठा है तो जो 4th हाउस का प्लैनेट होगा वो भी नाड़ी लिंक करेगा। ऐसे अगर मरकरी आपका 3rd हाउस में है तो जो प्लैनेट 2nd हाउस में बैठा है वो भी नाड़ी लिंक के साथ बुध से जुड़ा होगा। एंड मरकरी से जो 7वां घर होगा, जैसे 3rd हाउस में अगर आपका मरकरी है तो वहाँ से 7वां घर 9th हाउस हो गया, तो 9th हाउस में जो प्लैनेट होगा वो भी मरकरी के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब ये है कि मरकरी के साथ जो भी अदर प्लैनेट्स नाड़ी लिंक में जुड़े हुए हैं वही आपकी एजुकेशन को दिखाते हैं। तो आज मैं इसमें आपको बताऊंगा कि अगर मरकरी के साथ आप में नाड़ी लिंक में सन है तो आपकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए जिससे आप अपनी एजुकेशन को लेकर के आगे अच्छी अर्निंग कर सके। तो पहले अगर मरकरी के साथ सन है तो आप एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, आप में एक एनालिसिस पावर बहुत अच्छी है, साथ में आपकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी है, एंड आप गवर्नेंस में आपको बड़ी गहरी रुचि है। अब यहाँ पे समझते हैं कि आप क्या क्या सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको 4-5 सब्जेक्ट बताऊंगा, उसको आप खुद सेलेक्ट करेंगे जिसमें आपका अपनी रुचि हो। तो पहला अगर आप आता है पॉलिटिकल साइंस, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। दूसरा सोशल साइंस, ये आपके लिए दूसरा सब्जेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट बनेगा आगे चल के। तीसरा एडमिनिस्ट्रेटिव, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं जो IAS एंड PCS में आप जिन सब्जेक्ट को रखना चाहें, क्योंकि मरकरी और सन का कंजंक्शन इसमें आपको रुचि देता है, तो जो IAS एंड PCS में यानी प्रशासनिक सेवाओं में जो सब्जेक्ट आप रखना चाहेंगे यानी एडमिनिस्ट्रेटिव सब्जेक्ट, वो आपके लिए 11th या 12th से आप उसकी तैयारी करिए या 11th और 12th में उसको रखिए। साथ में अगर आप किसी तरीके से या आपका परिवार या किसी तरीके से आप वेदों से जुड़े हुए हैं, संस्कृत भाषा से जुड़े हुए हैं, तो ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। यानी कि कुल मिला के सब्जेक्ट हुए पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस, जितने एडमिनिस्ट्रेटिव सब्जेक्ट के हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सब्जेक्ट्स हैं, एंड साथ में जो वेद और संस्कृत की भाषा है वो। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप मेडिकल साइंस, मेडिकल स्टूडेंट हैं तो वहाँ पे मरकरी और सन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन आप मेडिकल की प्रिपरेशन में तभी जाइएगा जब मरकरी और सन के साथ या केतु या मंगल हो, मतलब मरकरी और सन के साथ केतु या मंगल हो नाड़ी लिंक में, तभी आप एक मेडिकल स्टडी में जा सकते हैं, मेडिकल स्टूडेंट बन सकते हैं। मरकरी सन अगर अकेले जुड़े हैं तो जो मैंने ऊपर प्लैनेट बताया केवल उन्हीं को पकड़िए, और अगर मरकरी सन के साथ केतु या मंगल भी है तो आप मेडिकल स्टडी में ज़रूर जाइए, आपको बहुत फ़ायदा होगा और आप क्वालिफाई भी करके अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। साथ में अगर मरकरी सन के साथ सैटर्न जुड़ गया, सैटर्न, तो आपको लॉ से जुड़ी सब्जेक्ट में जाना चाहिए, लॉ से जुड़े सब्जेक्ट में जाना चाहिए। और मरकरी सन के साथ अगर जुपिटर जुड़ गया तो आपको ज्योतिष यानी एस्ट्रोलॉजी और दर्शन शास्त्र ये आपको लेना चाहिए। इससे आप आगे चल करके अपनी एजुकेशन, अपनी जॉब या अपने प्रोफेशन को बहुत अच्छा बना सकते हैं।